नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद असद उमर की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सब लोग मास्क पहने तो बीमारी 50% कम हो सकती है। इंतजामिया SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वफाकी हुकूमत ने कराची के 3 और लाहौर के एक बड़े अस्पताल का कंट्रोल वापस ले लिया। कराची का जिना अस्पताल NICBD और NICH शामिल लाहौर के शेख ज़ैद मेडिकल इंस्टीट्यूट का कंट्रोल सूबे से वापस लिया गया। वजारत कौमी हेल्थ ने चारों अस्पतालों की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। इंतजामिया को मशीनरी और सामान की मुंतकली से रोक दिया। नई भर्तियां न करने की भी हिदायत। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम मुमकिन तौर पर 2381 अरब होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की तजवीज़। बजट में जारी अखराजात की मद में 1780 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 287 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुमकिन तौर पर प्राइमरी हेल्थ के लिए 123 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 130 अरब रखे जाएंगे। $5.5 अरब के बैरूनी कर्जे की अदायगी में ताखीर की सहूलत। हुकूमत को तारीखी रिलीफ जराये के मुताबिक रवा माली साल के आगाज ही में इजाफी इम्पोर्ट की अदायगियों की जमानत मिल गई। उधर हफीज शेख का कहना है, बरामदात और तरसीलात ज़र मुतासिर होने पर बजट बनाने में मुश्किलात हुई। नैब का शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए लाने का फैसला। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वजारत सनत व पैदावार को खत। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सस्ती चीनी फराहमी पर जवाब दे दिया। 63 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने से माजरत। लिखा, वजारत सनत की 63 रुपए फी किलो चीनी फराहमी की सिफारिश की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। कराची में मखदूश इमारतों की तादाद बढ़ गई। शहर में मखदूश इमारतों की तादाद 422 तक पहुंच चुकी। SPCA की नई फहरिस्त 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इमारतों की निशानदेही के बावजूद इनहदाम शुरू नहीं हो सका। अपना प्लाज्मा अतिया करें, हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 0334192026 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, क्रिकेटर सईद अजमल, उस्ताद हामिद अली खान और मोहसिन अब्बास की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर सलमान हसीब का अपने खून का प्लाज्मा डोनेट करने का ऐलान। सलीम मलिक के बाद दानिश कनेरिया भी मैदान में आ गए। साबिक क्रिकेटर ने अपनी पाबंदी के खिलाफ PCB को खत लिख दिया। खत में लिखा, ताहियात पाबंदी मुअत्तल की जाए। सऊदी रॉयल कमीशन जुबैल की जानिब से पेंटिंग का जो ऑनलाइन मुकाबला मुनक्किद किया गया था, उसमें मेरी दूसरी पोजीशन आई है। मैं बहुत खुश हूँ। सऊदी अरब में ऑनलाइन पेंटिंग मुकाबले में पाकिस्तानी तालिबा तहरीम अकील की दूसरी पोजीशन। मुकाबले का एहतमाम रॉयल कमीशन ने किया। और लेजेंडरी अदाकारा सबीहा खानम को अमेरिका में ही स्पुर्दे खाक किया जाएगा। खानदानी जराये के मुताबिक सबीहा खानम की तदफीन आज पीर के रोज रियासत ह्यूस्टन के कब्रिस्तान में की जाएगी। सबीहा खानम कई बरसों से अपने बच्चों के साथ अमेरिका में मुकीम थी। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला सबीहा खानम ने गुज़िश्ता रोज दम तोड़ा। आम खबर है, गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर अब डिग्री नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना लाजिम करार दे दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पंजाब की जामियात में कुरान मुकद्दस को पढ़ाए बगैर किसी तालिब इल्म को डिग्री
जारी नहीं की जाएगी। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। चौधरी सरवर की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि अब पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी तालिब इल्म को कुरान मुक़द्दस को तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री जारी नहीं की जाएगी और कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। आम खबर है, यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। इसी आम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। अब डिग्री तभी मिलेगी जब कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर ने इस हवाले से बात की और उनकी जानिब से कहा गया कि अब किसी तालिब इल्म को डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मुतल्लिक मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना अहम है। सबसे पहले मौलाना खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करूँगा। मौलाना साहब बताइएगा, ये वो कदम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उठाया गया है जिसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जो है वो एक ऐसी तालीम है मुसलमानों के लिए जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिलाखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आ गया है। मजहबी हलकों में इसको किस तरह से पजीराई मिलेगी और आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब को और बिलखुसूस जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को हदीया तबरीक पेश करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान को हदीया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने कुरान करीम और उसके तर्जमे को लाजिम करार दे दिया है। बल्कि ये कहा गया है कि उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि कुरान मजीद का तर्जमा बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहेंगे। कुरान करीम जो है वो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो अलूम पढ़ाए जाते हैं तो दीगर मज़ाहिर भी अपनी अपनी बुक्स, अपनी अपनी किताबें जो हैं उनको बच्चों के सामने रखते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान करीम को पढ़े और कुरान करीम को समझे और कुरान करीम जो है उसका समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा शाफ़े बनाए। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि वो क्लासेस के अंदर जो तर्जुमा कुरान और कुरान करीम पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको सीखें भी और फिर आगे सिखाएं भी। ठीक है, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे बात करते हैं। अशरफी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना अहम है, किस तरह से सराहना चाहिए इस कदम को? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही मुस्तहसन बात है और अच्छी बात है। पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के सदक़े जो है ये मुल्क कायम हुआ था। यहाँ पर अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये देखें ना, हमारा जो नौजवान है उसे मालूम होना चाहिए कि उसका दीन क्या है और जब कुरान करीम से वो जुड़ जाएगा और वो कुरान और सुन्नत को समझना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो दुनिया और आखिरत दोनों उसकी बन जाएंगे। तो गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और आपने देखा कि पिछले दिनों एक बिल जो है वो नामूस रिसालत और अस्हाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के सदक़े जो है ये मुल्क कायम हुआ था। यहाँ पर अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये देखें ना, हमारा जो नौजवान है उसे मालूम होना चाहिए कि उसका दीन क्या है और जब कुरान करीम से वो अल्लाह ताला फिर वो दुनिया और आखिरत दोनों उसकी बन जाएंगे। तो गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
और आपने देखा कि पिछले दिनों एक बिल जो है वो नामूस रिसालत और अस्हाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के सदक़े जो है ये मुल्क कायम हुआ था। यहाँ पर अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये देखें ना, हमारा जो नौजवान है उसे मालूम होना चाहिए कि उसका दीन क्या है, और जब कुरान करीम